हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर बैक विद न्यू लेक्चर विच इज़ लेटर राइटिंग। तो आपकी डिमांड्स पे हम ये लेक्चर भी ले आए और इसमें आपको दो लेक्चर्स मिलेंगे, एक लेटर राइटिंग पे और दूसरा एप्लीकेशन राइटिंग पे। और आपको ये भी हम समझाएंगे कि जो लेटर राइटिंग होती है इसमें क्या डिफरेंस होती है विद इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन राइटिंग। तो ये चीज़ें आपको इसी लेक्चर में क्लियर होंगी। और जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे खत असल में क्या होता है। जो खत होता है इसको हम कहते हैं कि ये लेटर होती हैं। ठीक है, लेटर होती हैं। तो क्या ये ऑफिशियल होती है, अनऑफिशियल होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये चीज़ आपको जहन में रखना होगा कि जो लेटर राइटिंग होती है इसको हम इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन होती हैं वो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती हैं, वो हम एप्लीकेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे और आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब खत क्या है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक और हमने नमूने के तौर पर आपके लिए खत लिखा है। तो वहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी है कि जो खत लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इम्तिहान में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो जो बॉडी होती है खत की वो तो ठीक लिखते हैं, उसमें कोई मतलब वो ज़्यादा एरर्स नहीं होते, लेकिन गलती वो कहाँ पे करते हैं, वो होती है स्ट्रक्चर पे। उनको जो तरीका होता है लिखने का वो पता नहीं होता है। तो अब वो बच्चा जिसको तरीका आता हो लिखना, खत लिखते कैसे हैं, और वो बच्चा जिसको अच्छे से बॉडी लिखनी आती हो, तो मैं कहूँगा कि मार्क्स उसी को ज़्यादा आएंगे जो स्ट्रक्चर पे ध्यान देगा कि स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि थोड़ा सा खत क्या होता है और इसमें जो इसके जो चंद उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग हमसे दूर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूर होते हैं, उनके नाम जो इबारत या जुमले लिखे जाएँ उसे खत कहते हैं। तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, घर से दूर हैं, आपके वालिद साहब घर से दूर हैं, तो आप जब उन्हें कुछ लिखते हैं, खाओ जुमले की सूरत में हो या इबारत की सूरत में हो, और जब वो उन तक पहुंचता है उसी चीज़ को हम खत कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं और लेटर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। बस लिखकर बात करना खत कहलाता है। तो देखिए, जो ये लेटर राइटिंग होती हैं ये एक तरह की होती है कम्युनिकेशन की एक टाइप। जैसे आज के टाइम में हमारे पास सेल फोन्स है, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो जो हमसे दूर हो, हम उनसे अच्छे से आराम से बात कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें, एक दो सदियाँ हम पीछे जाए, तो तब हमें पता चलता है कि तब जिस चीज़ का रिवाज आम था वो यही था, खतूत निगारी। आपने सुना होगा खतूत निगारी, तो वो यही होती है, किसी को खैर पूछना, किसी को कोई और चीज़ पूछना, तो वो इसी सब में होता है। अब चलिए आगे। तो हमने हमने पढ़ा कि बस लिख कर बात करना खत कहलाता है, तो उसी चीज़ को खत कहलाते हैं। आपने अपनी बात की, उन तक पहुंचाई कागज़ और कलम की सूरत में, उसको पहुंचाने वाला कोई कौन हो कौन नहीं हो वो उससे हमें मतलब नहीं है। हमने देखना है कि लिखते कैसे हैं और इसके उसूल क्या है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके चंद उसूल पढ़ते हैं हम। ख़त के शुरू में ख़त लिखने वाले का अपना मुकम्मल पता और तारीख, यहाँ पे या जो चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगा आपको समझना चाहिए कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुकम्मल पता और तारीख। ठीक है, तो ख़त के शुरू में, ख़त लिखने से पहले आपको उसके ऊपर दाएं साइड अपना पता और तारीख लिखनी है। तारीख से मुराद डेट। ठीक है, और अपना पता, आप कहाँ से लिख रहे हैं, ये भी ख़त में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जब नई सत्र आएगी, यानी उसको फिर जब आप लिखेंगे अपना मुकम्मल पता और तारीख, उसके नेक्स्ट लाइन में आपको जो मुखातिब होगा, मुखातिब यहाँ पे क्या है, मुखातिब आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपके वालिद साहब हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। गर्ज की जिस किसी को भी आप ख़त लिख रहे हैं
उसको हमने यहाँ पे हम उसको मतलब आप जिसको एड्रेस कर रहे होंगे उसको हम मुखातिब कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अलकाब, अलकाब, ठीक है, मतलब उसका नाम वगैरह लिखना है, कौन है, उसका क्या नाम है, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम या आदाब। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेटर की आपका नेचर ऑफ लेटर, मैं कहूँगा कि जो लेटर का नेचर है वो क्या होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि आपको सलाम लिखना है, आदाब लिखना है। तो ये आपके सवाल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। तो मैंने आपको कहा कि पहले मुकम्मल पता और तारीख, और उसके बाद जो है अलकाब, और अलकाब असल में लकब के जमा है, ठीक है। तो आप उनको वहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके वालिद साहब होंगे, जो भी होंगे, आपको खत के स्ट्रक्चर से अच्छे से ये चीज़ें वाज़ेह होगी। तो तीसरा पॉइंट जो है, जो तीसरा पॉइंट है वो है फिर नई सत्र से ख़त का मजमून शुरू करें, ठीक है। आपने अलकाब भी लिख लिया, आपने जो है अपना मुकम्मल तारीख और पता वो भी लिख लिया। फिर आपको नए सत्र से जो है डायरेक्ट मौजू पे आना है कि आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, आप उनसे किस बात के बारे में तज़किरा करना चाहते हैं, वो आप नेक्स्ट सत्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नए सत्र से, लेकिन साथ ही नहीं लिखना है, सत्र छोड़नी है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में छोड़ते हैं, पहले अगर हमने मतलब अपने पेरेंट को लिखनी होती हैं तो हम पहले डेट वगैरह लिखते हैं, उसके बाद सेम उसी तरह अलकाब वगैरह, ग्रीटिंग्स जिसको कहते हैं, और उसके बाद लाइन छोड़ के फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट क्या है, मजमून के खात्मे पर अलविदाई कलिमात लिखिए। जो ही आपने ख़त्म किया, आपको क्या लिखना था, आपको किस बात का तज़किरा करना था, जो ही आपने वो ख़त्म किया, उसके बाद आपको इख्तितामी कलिमात लिखने होंगे। इख्तितामी कलिमात में हम मतलब हम यही कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप इस बात को आगे पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। कभी आप अपने भाई से कुछ कहते हैं कि आप वालिद साहब से ये बात करिए मेरे सिलसिले में, तो ये चीज़ें इख्तितामी कलिमात में आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आखिर में ख़त लिखने वाला अपना नाम और नाम लिखे, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि ये तो पता होना चाहिए कि भाई ख़त लिख कौन रहा है। ऊपर हमने लिखा कि कहाँ से ख़त आ रहा है, किस तारीख पे ख़त लिखा गया है, किसके नाम, जहाँ पे हमने मुखातिब लिखा देखा ना यहाँ पे, तो मुखातिब कौन है, किसको हम ख़त लिख रहे हैं। अब सबसे अहम जो है वो यही है कि भाई ख़त कौन लिख रहा है, तो उसका नाम लिखना भी इस ख़त में ज़रूरी है। तो सबसे एंड में जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप ख़त मुकम्मल करेंगे, उसको उससे हो के जाए, फिर गो थ्रू करें उसका कि मैंने सही लिखा है, कहीं पे गलत मत लिखा है। तो ये चीज़ आपको पता ही है। अब देखते हैं, अब एक नमूने की तौर पे चलते हैं कि मैंने अभी आपके लिए एक थोड़ा सा लिखा है, तो वहाँ से आपको अच्छे से ये चीज़ें वाज़ेह होगी। देखिए ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ज़िला पुलवामा लिखा, ये हो गया क्या, ज़िला पुलवामा। हम यहाँ पे क्या है, तो ये है पता, ठीक है, हम कहेंगे एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। एक मिनट, हाँ, तो ये जो ज़िले पुलवामा है ये यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस। अब उसके बाद चाहे ज़िले पुलवामा हो या मैंने इम्तिहानी मरकज़ लिखा है, क्योंकि जब आप कल इम्तिहान में जाएंगे तो तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तब आप ये नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको क्या करना है, आपने इम्तिहानी मरकज़ ही लिखना है। क्योंकि उनको जो आपके एवलवेटर्स होंगे उनको किसी भी शक में नहीं डालना है कि भाई इसने यहाँ पे पुलवामा क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। तो बेहतर आपके लिए है कि आप इम्तिहानी मरकज़ ही लिखें, ठीक है। उसके बाद तारीख आप लिखें, ठीक है। क्या होगा तारीख, मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए 17 अप्रैल लिखा है 2000 व्हाट इज इट, हाँ 2023। तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ये और ये मुखातिब जिसको मैंने ख़त लिखना है, ठीक है, ये मुखातिब हुए। यहाँ पे मैंने अपने वालिद साहब का जिक्र किया है, प्यारे अब्बा जान। अब देखिए एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ पे कोलन कर दिया है ना, तो आपको प्यारे अब्बा जान के बाद ही फिर अस्सलाम वालेकुम लिखना है। या अब हमने यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन किया है, इसका ये मतलब है कि हमने ये लाइन यहीं पे छोड़नी है और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब ये हो गया क्या, ग्रीटिंग्स, अलका वगैरह, हाँ, ठीक है, ग्रीटिंग्स। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हम डायरेक्ट जो हमने बॉडी की बात की थी, बॉडी पे आएंगे कि बॉडी असल में क्या है। इसमें हमने लिखा है मैं दूसरी जमात वगैरह में यहाँ पे
पास हुआ हूँ या पास हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है वगैरह वगैरह। तो ये हमने लिखा, फिर हमने पैरा छोड़ दिया। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ी है बराबर। ये ज़िले पुलवामा जहाँ पे स्टार्ट किया, फिर तारीख बिल्कुल इसके नीचे जहाँ से स्टार्ट किया, फिर जो यहाँ पे ग्रीटिंग है वो यहाँ पे लिख दी। इसके बाद मैंने पैरा छोड़ दिया, लाइन छोड़ के मैंने पैरा भी छोड़ दिया, ठीक है, लाइन छोड़ के मैंने पैरा भी छोड़ दिया। तो उसके बाद एक पैरा मुकम्मल किया यहाँ तक, और उसके बाद एक और पैरा छोड़ दिया जहाँ जो मैंने अभी कहा था कि जो ख़त के आखिर में इख्तितामी कलिमात जो मैंने कहा था, ठीक है, इख्तितामी कलिमात, तो वो इख्तितामी कलिमात ये हैं, वो आपको पैरा छोड़ के लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद ख़त कौन लिख रहा है, ठीक है, ख़त कौन लिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपका प्यारा बेटा अहमद। तो ये कौन है, ये ख़त लिखने वाला है, ठीक है, ख़त लिखने वाला। तो यही है आपका, इसी पैटर्न पे अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो ये आपको होना चाहिए पता। देखिए अगर आप 2-4 खतूत वो ज़बानी याद करके भी जाएंगे तो उससे आपका मसला हल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं। जब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि लिखते कैसे हैं, फिर आप अगर आपको वहाँ पे फिर कोई भी जो ख़त आएगा जो आपने प्रिपेयर ना भी किया हो, तब भी आप उसको कर सकते हो अच्छे से। तो अगर आपको इसमें कहीं पे अच्छे से समझ ना आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें अपने जो आपके जो रहे होंगे, क्या कहते हैं उन्हें, आपके जो रहे होंगे दिस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हाट आई शुड से, आपके शुबहात शक कुछ होंगे या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप वहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली आपको उसका जवाब देंगे। बाकी वस्सलाम।